सीमा नामी खतून जो कि पाकिस्तान से इंडिया रवाना हुई है अपनी मोहब्बत में मुब्तला हो है कि वो मुस्लिम थी, उसके जो हस्बैंड हैं वो सऊदीया में जॉब करते हैं और 4 उनके बच्चे हैं। ये हो सकता है कि वो एक हिंदू पहले से ही हो, भारतीय एजेंट हो और कराची में रह रही हो। पाकिस्तान का कबूतर जो है वो इंडिया में चला जाए तो वो इनको पता चल जाता जी पाकिस्तानी कबूतर आ गया, और सीमा 4 बच्चे लेके इंडिया में घुस गई, उसका पता ही नहीं चला। देखिए, ना ही तो वो पाकिस्तान की थी ना ही वो इंडिया की थी, वो एक अमेरिकन एजेंट है और जो इंडिया के साथ मिलके अमेरिका पाकिस्तान के साथ साजिशें चला रहा है तो वो उसमें इन्वॉल्व है। और जैसे वो फर बोल रही है तो इसमें लगते नहीं हो कि वो पाकिस्तानी है, मुसलमान भी नहीं लग रही वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान समन इलियास आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं DM प्लस। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं सीमा नामी खतून जो कि पाकिस्तान से इंडिया रवाना हुई है अपनी मोहब्बत में मुब्तला होकर, तो इंडिया वालों का कहना है कि वो पाकिस्तानी एजेंट है। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए अवाम से जानते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि वो पाकिस्तान मुसलमान थी नहीं, ना वो पाकिस्तान में रहती थी और ना वो मुसलमान थी, तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? मेरा जो मुझे सुनने में आया वो तो ये है कि वो मुस्लिम थी, उसके जो हस्बैंड हैं वो सऊदीया में जॉब करते हैं और 4 उनके बच्चे हैं, ये सारा कुछ। और वो इंडिया जब गई हैं तो वो हिंदुज़म में हो गई हैं, उन्होंने अपना मज़हब कन्वर्ट कर लिया जिसके पीछे वो इंडिया गई हैं। और इंडियन एम्बेसी का ये कहना है कि ये पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तानी एम्बेसी का कहना है कि ये इंडियन एजेंट है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या चल रहा है, सब कुछ बहुत। आप अपने अंदाजे से बताओ कि आपको क्या लगता है कि या वाकई वो मुसलमान थी, या ये भी पता लगा कि उसे 5 वक्त की नमाजों के नाम भी नहीं आते, कोई सूरत नहीं आती, तो ये कैसे हो सकता है कि वो मुसलमान ही थी? अब इतनी डिटेल में तो मुझे नहीं पता, मैंने जो सुना वो तो यही कि वो मुसलमान थी। हो सकता है कि जिस तरह से आप बता रही हैं कि नमाज नहीं आती, ना उनके नाम आते हैं और कुछ भी नहीं, सूरतों का भी नहीं पता, तो हो सकता है कि नॉन मुस्लिम हो और ये जस्ट अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो उधर जाके उन्होंने अपना मज़हब कन्वर्ट कर लिया है। तो वो कैसे चली गई, ये सबसे ज़्यादा हैरानी की। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं लास्ट में यही कहूँगी कि जिस तरह से आपने बताया कि वो मुसलमान भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो मुसलमान नहीं होगी, सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है कि वो मुसलमान है, सिर्फ एक वो व्यूज़ लेने के लिए ट्रेंडिंग पे उन्होंने रखा हुआ है कि ये मुसलमान है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं, आप सीमा को जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ। अच्छा, सीमा आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान की थी या इंडिया की थी? वो कहीं की भी नहीं है। अच्छा, तो फिर वो कौन है? वो कहीं की भी नहीं है, ये बस कह लें कि जो है ना अवाम को जो है ना वो चूतिया बनाने की कोशिश की है, ठीक है, जो कि उसमें नाकाम रहे हैं। ठीक है, सीमा, पहली बात तो ये है कि सीमा की मैंने जब शक्ल देखी है उसकी तो मैं खुद बड़ा हैरान हो गया कि ये इस ज़माने की जनाब हीर है जिसको इश्क चढ़ा हुआ है। ठीक है, इसकी खूबसूरती देखो और जिसके साथ इश्क हुआ है, ठीक है, उसकी मोहब्बत का लेवल चेक करो। उससे अच्छा था ये किसी गधे के साथ इश्क कर लेती। किया तो वैसे उसने गधे के साथ ही है, जो स्टोरी उन्होंने बनाई है। ठीक है, कि पाकिस्तान से गई है, पाकिस्तान में भैंसियाँ यहाँ पे मर गई हैं, लड़कियाँ लड़के मर गए। यार मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैं इतना गुड लुक हूँ, मैं मर गया हूँ? नहीं, वाकई उसने आपने को नहीं। सीमा को मैं नज़र नहीं आया। सीमा जो है ये पाकिस्तान की सीमा पार करते हुए जनाब इंडिया में चली गई और वहाँ जाके जो है ना वहाँ पे उसने वो शादी कर लिया। और क्या बात है, बड़ी सीमा। आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पाकिस्तान में इंडिया में इतनी आसानी से कैसे चली गई? हाँ बिल्कुल, बात तो आपकी ये भी ठीक है कि इतनी आसानी से कैसी चलेगी। इसका जवाब तो वैसे ये इंडियन आर्मी को देना चाहिए। ठीक है, इंडिया को, उनकी मीडिया को जवाब देना चाहिए कि ये भैंस की आँख, इतनी तुम लोगों की आर्मी और बड़े तुम वो बनते हो आर्मी, ये आर्मी वो आर्मी फलान। एक लड़की 4 बच्चों समेत जो है जनाब पाकिस्तान का कबूतर जो है वो इंडिया में चला जाए तो वो इनको पता चल जाता जी पाकिस्तानी कबूतर आ गया, और सीमा 4 बच्चे लेके इंडिया में घुस गई, उसका पता ही नहीं चला। तो सर आपको ये भी पता होगा कि वो मोहब्बत के ज़रिए ज़ाहिर चली गई अपने 4 बच्चों ने। क्या उसे 4 बच्चे कर लिए, क्या उसे मोहब्बत नहीं थी? क्या पाकिस्तान में मिलती नहीं थी? हाँ हाँ, वो बड़ी मोहब्बत, उसको इश्क हुआ था। वो 4 जो बच्चे हुए हैं वो तो नफ़रत में पैदा हुए हैं, वो तो इंडिया पाकिस्तान की नफ़रत में पैदा हुए हैं। और चारों बच्चों की शक्लें अलग अलग हैं माशाल्लाह। 4-5 मोहब्बतों का वो जो है ना नजराना, वो सिला उसको जो है ना, हाँ सही कहा आपने, उसको जो है 4-5 मोहब्बतों का सिला उसको मिला है। तो आप क्या कहना चाहेंगे एंड में, अगर इंडिया से कहना चाहें कुछ? अब मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं तो सबसे पहले जनाब ये हमारी इंडियन मीडिया जो है
ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तानी मीडिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है, उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जी आप कमाल कर देते हो। कहानी गढ़ने की भी कोई हद होती है यार, छोड़ने की भी कोई हद होती है, लिमिट होती है। सर मुझे बताएं, आप सीमा के बारे में जानते हैं, जो कि आजकल बहुत सोशल मीडिया में वायरल हो रही है? जी मैंने देखी उसकी कुछ, मैंने स्टोरी देखी इंडिया चैनल पे देखे जो उसको बड़ा ठा रहे हैं, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए इस बुजुर्गों को कि इंडिया इतना कमज़ोर है, उनकी सिक्योरिटी इतनी, उनके दायरे, उनकी आर्मी के कोई भी बंदा घुस जाए ऐसे इजीली। आपका क्या कहना है कि वो पाकिस्तान की है या वो वाकई इंडिया की? नहीं, मुझे लगता है वो पाकिस्तान, क्योंकि तो उसकी जो यानी कि जैसे वो बोलती है, अगर लेट से मैं कोई भी कोई ज़ुबान सीखता हूँ तो मुझे कम से कम कोई साल का टाइम चाहिए, उसके बावजूद भी कोई मेरे से बात करेगा उसको पता चल जाएगा यार ये इसे ज़ुबानें सीखी हुई है। और जैसे वो फर बोल रही है तो इसमें लगता ही नहीं है कि वो पाकिस्तानी है या मुसलमान भी नहीं लग रही वो। सॉरी मैं करता हूँ, मुझे मुसलमान भी नहीं लग रही वो, क्योंकि अभी वो मज़हब अपना चेंज कर रही है और हिंदू बन रही है, बाकी मेरे ख्याल बन चुकी है तो उसमें क्या बोल रहे हो, वो मुसलमान है ही नहीं है बस। अच्छा सर मुझे बताएं कि उसे पाकिस्तान में मोहब्बत नहीं मिली और वो किस जरिए, मतलब उसे मोहब्बत भी अब वहाँ जाके इंडिया में मिली है, तो आपके इस बारे में क्या ख्याल? ये मोहब्बत उसमें क्या बोलो, 4 उसके बच्चे और सच्चा प्यार नहीं मिला। सच्चा प्यार अगर होती है वहाँ जाकर फिर 4 बच्चे करेगी तो फिर सच्चा प्यार मिलेगा, फिर भी बोलेगी भी सच्चा प्यार नहीं मिला। ये सिर्फ एक ड्रामा किया इन्होंने जो कि पूरा प्लान के जरिए किया गया है, यानी कि उसका खावंद है वो सऊदीया में कमाई कर ले गया हुआ है, इसको यहाँ पे यानी कि पूरी एक जिम्मेदारी दी हुई है, उसको घर बना के दिए, उनके घर भी उसके नाम था। ये पूरा एक प्लान के जरिए हुआ है। घर उसने अपना सेल किया, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, क्यों आप सेल कर रही हो, तो ऐसे पूरा एक प्लान के जरिए हुआ है। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम अहमद है। अच्छा अहमद मुझे बताओ कि आप सीमा नामी खातून को जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं, क्यों नहीं जानते। अच्छा आपको क्या लगता है कि वो पाकिस्तान की थी या इंडिया की थी? देखिए ना ही तो वो पाकिस्तान की थी ना ही वो इंडिया की थी, वो एक अमेरिकन एजेंट है और जो इंडिया के साथ मिलके अमेरिका पाकिस्तान के साथ साजिशें चला रहा है तो वो उसमें इन्वॉल्व है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एक पाकिस्तानी और एक मुस्लिम लड़की जो है वो एक इंडियन लड़के से, हिंदू लड़के से जो है वो शादी करे, ठीक है, तो वो एक अमेरिकन एजेंट है, आई थिंक सो दैट। तो अहमद मुझे बताओ कि उनका यही क्यों प्लान निकला है कि वो जाएंगी पाकिस्तान से, वो इंडिया जाएंगी, वो इंडिया का मजहब अपना लेंगी, यही क्यों फिर? तो यही तो इस्लाम के खिलाफ साजिशें हैं ना। देखें आप कि अब एक वो पाकिस्तानी तो होती तो चले हम मान लेते, अब वो अपना मुस्लिम होने का भी दावा कर। क्या नाम आपका? शामी। अच्छा शामी मुझे बताएं, आप सीमा नामी खातून को जानते हैं? सीमा अभी ये रिसेंटली जिसका वाकया हुआ है, हाँ जी हाँ, भारत जो गई है। ओके, अच्छा तो आपके हवाले से, आपके अंदाजे के हवाले से, क्या वो सच में मुसलमान थी, पाकिस्तान रहती थी? देखें कहा तो यही जा रहा है कि वो पाकिस्तान रहती थी और उसका हस्बैंड जो है वो सऊदी अरब रहता था, तो वो बाय एयर जो है यहाँ से दुबई से आई थिंक आगे नेपाल या किसी कंट्री गई है, वहाँ से इंडिया में वो शिफ्ट गई है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि वो इंडिया में चले कैसे गई। ठीक है, देखें पाकिस्तानी वहाँ पे बैन है, इंडिया में इस तरह जाके दाखिल हो जाए ये नहीं मैं मान सकता। अच्छा आप ये मुझे बताएं, एक वो बूढ़ी से खातून है, ऊपर से वो पबजी खेलती है, ऊपर से पबजी के जरिए उसे मोहब्बत होगी, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए पबजी ने बहुत से लोग जो हैं वो जान से भी मारे और बहुत से लोगों की ज़िंदगियां भी ख़राब की हैं। सबसे पहले तो मैं ये सोच के हैरान हूँ कि क्या मजबूरी आई थी कि एक औरत का हस्बैंड जो है वो सऊदीया में रहता है, अच्छा भला कमाता है, अच्छे भले पैसे भेजता है, फिर भी आप एक इंडियन से लव करते, इतना ख्वार हो के बच्चों को लेके इंडिया चले जाते हो और स्पेशली के हिंदू हो जाते हो, अपना इस्लाम छोड़ देते हो। लोग इस्लाम में आते देखे हैं लेकिन जाते पहली दफ़ा देखे हैं, यह बहुत बेवकूफ़ी है। अच्छा शाम मुझे बताओ कि ये देखिए उसे तो 5 नमाजों के नाम तक नहीं आते, लेकिन वो इंडिया उसे ट्रेंड पे लेके जा रहा है, हालांकि वो भी ये भी देख रहा है कि उसे 5 वक्त नमाजों के नाम नहीं आते, कोई एक सूरत नहीं आती, ऐसा क्यों? देखें उसे जो है एजेंट भी कहा जा रहा है, कोई कहता पाकिस्तानी एजेंट है, कोई कहता भारतीय एजेंट है। ये हो सकता है कि वो एक हिंदू पहले से ही हो, भारतीय एजेंट हो और कराची में रह रही हो, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर लोग सिंध में ही आते हैं जिनके रिलेटिव इंडिया में मिलने जुलने वाले भी हैं। ठीक है, तो तब वो एक भारतीय एजेंट ही हो और वो भारत एंट्री करते वक्त जो है वायरल हो गई और उसके बाद जो है उसे नाम दे दिया गया कि ये एक मुसलमान थी। ये भी एक साजिश हो सकती है इंडिया की।